नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में क्या बीजेपी का वर्चस्व? विधानसभा चुनाव से पहले टेंशन में क्यों है जेडीयू का खेमा? आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसमें खास बात यह है कि सभी बीजेपी के कोटे से हैं। इससे सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में बेचैनी है, क्योंकि गठबंधन के एक धड़े का मानना है कि कैबिनेट विस्तार के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले पावर बैलेंस काफी बिगड़ गया है। दरअसल सीएम नीतीश के नेतृत्व वाली जेडीयू के कुछ नेताओं का तर्क है कि मंत्रिमंडल विस्तार लंबे समय से लंबित था, क्योंकि बीजेपी ने 1 साल से अधिक समय से अपने हिस्से के मंत्रिमंडल के रिक्त पदों को नहीं भरा था। वहीं पार्टी के अन्य लोगों ने बताया कि जेडीयू के वोट बैंक मानी जाने वाली जाति से आने वाले विधायकों को मंत्री बनना जेडीयू को पसंद नहीं आया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कैबिनेट विस्तार ऐसे वक्त में हुआ जब जेडीयू विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि ये सीट बंटवारे पर चर्चा और रणनीति योजना से पहले पार्टी की श्रेष्ठता को मजबूत करने का एक कदम था। इस विस्तार में अगड़ी जातियों यानी राजपूत, भूमिहार, वैश्य से 3 मंत्री शामिल किए गए हैं, जबकि अन्य ओबीसी और ईबीसी से एक मंत्री शामिल किया गया है। इसे बीजेपी द्वारा अपने राज्य नेतृत्व में जाति संतुलन बनाने के प्रयास के रूप में पेश किया जा रहा है। अगर नए मंत्रियों की जाति की बात करें तो कृष्ण विजय कुमार मंडल केवट, मोतीलाल प्रसाद तेली, जिवेश कुमार भूमिहार, संजय सरावगी वैश्य, राजू कुमार सिंह राजपूत, कुमार मंटू कुर्मी, सुनील कुमार कुशवाहा हैं। हालांकि कुर्मी और कुशवाहा समुदायों से मंत्रियों को शामिल किए जाने से जेडीयू में कई लोग आश्चर्यचकित है। इसकी वजह यह है कि इसे जेडीयू का अहम वोट बैंक माना जाता है। एनडीए गठबंधन के एक सूत्र ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया। हालांकि बीजेपी ने कुछ समय के लिए अपने पद खाली रखे थे। इससे गठबंधन में कई लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि चुनाव के कुछ महीने पहले बीजेपी उन समुदायों से 2 नेताओं को क्यों शामिल करना चाहती है जो नीतीश कुमार की ताकत है। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि पिछले साल दिसंबर में सूरजकुंड में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में तय किया गया था कि मंत्रिमंडल के पदों को जल्द ही भरा जाएगा। पार्टी के एक नेता ने कहा, लेकिन किसी तरह इसमें देरी होती रही। इस मामले को स्पष्ट करने के लिए जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सबसे पहले ये सभी विभाग बीजेपी के मंत्रियों के लिए थे। बीजेपी नेतृत्व तय कर सकता है कि किसे मंत्री बनाया जाए। हम इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि वो बीजेपी किसी खास जाति से मंत्री ना बनाए। हमारे कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह भूमिहार हैं, यही बीजेपी का समर्थन आधार है। इस सरकार के आने के बाद से हमारा कोटा पूरा हो गया है। गठबंधन के बड़े सहयोगी यानी बीजेपी के पास अब 21 मंत्री हैं। इसके बाद जेडीयू के पास 13, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के पास 1 और स्वतंत्र 1 मंत्री है। हालांकि जेडीयू सूत्रों ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों को शामिल करने के फैसले से अब गठबंधन में आशंकाएं पैदा हो गई हैं। एक नेता ने यहां तक कहा कि गठबंधन पर हावी होने की बीजेपी की कोशिश पार्टी में डर पैदा कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी दूसरे शिंदे नहीं बनना चाहते। जेडीयू नेता का इशारा शिवसेना के एकनाथ शिंदे की ओर था, जिन्हें पिछले नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में राज्य की 288 सीटों में से 132 सीटों के साथ बीजेपी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के चेहरे देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में सीएम पद से हटा दिया गया था। जेडीयू के एक धड़े को डर है कि अगर दोनों महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीतने में कामयाब हो जाती हैं तो बीजेपी एक अन्य सहयोगी चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को साथ रखकर पार्टी को दरकिनार कर सकती है। हालांकि चिराग ने खुद एनडीए गठबंधन में के बरकरार रहने की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा कि ये एक विजयी गठबंधन है और हम कम से कम 225 सीटें जीत सकते हैं। गठबंधन को बरकरार रखने की बात करते हुए नेताओं ने कहा कि पार्टी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसे सभी जाति समूहों से समर्थन मिले।
बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि गठबंधन आगामी चुनावों में नीतीश को ही अपना सीएम उम्मीदवार बनाए रखेगा। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार गठबंधन के नेता हैं और 2025 के चुनाव में वे इसका चेहरा होंगे। ये समझ भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। धन्यवाद।